हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन हाथ में। तो बन रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको वीडियो दिखाई दे रहा है, वीडियो को क्वेश्चन है सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है VBI। अगर तो आपको वीडियो अच्छा लगेगा देखने के बाद तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। चलते क्वेश्चन क्या करा, जैसे हम लोग डेली के सेगमेंट पढ़ रहे हैं कि 40 क्वेश्चन डेली हमको क्या करना है, याद करना है। तो उसी सेगमेंट पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रूस की, पहला क्वेश्चन है, रूस की संसद को क्या कहते हैं। तो रूस की संसद को क्या कहते हैं? डायट कहते हैं, संसद कहते हैं, ड्यूमा कहते हैं, सीनेट कहते हैं। तो बोलता रूस की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 2 कह रहा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? लखनऊ में, बर्लिन में, दिल्ली में या ताशकंद में? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में हुई। कौन कंद में? ताशकंद में हुई। प्रश्न संख्या 3 क्या करा? प्रश्न संख्या 3 भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? भारत विश्व व्यापार सदस्य का संगठन कब बना? तो कब बना जी? A 1995, B 1996, C 1998, D 1999। तो भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो सर कब बना? तो भारत विश्व व्यापार सदस्य का संगठन कब बना? 1995 में बना। आप ऐसे बैठे हुए हैं तो जल्दी से जाइए, पेन को उठाइए, पेन लीजिए और कॉपी लीजिए। आप पेन कॉपी लेकर क्या कीजिए, अगर आपको पढ़ा हुआ है तो नीचे क्वेश्चन के साथ साथ लिखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 4 डैश देके कौन इसका आंसर होगा जो लिखिएगा। ऑप्शन नंबर A B, हिंदी में नहीं लिखना, A B C कुछ हो ये होगा जो लिखिएगा। सही रहेगा तो टिक कर दीजिएगा, गलत रहेगा तो उसको काट दीजिएगा। ऐसे करके 40 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और 40 में देखेंगे आपको कितना याद है, आपका तैयारी कैसा है। अगर 40 में अगर 35 से प्लस सही है, 38 से प्लस, तो आपका तैयारी बहुत ही बेहतर है। अगर उससे कम सही है तो समझिए आपका दिक्कत परेशानी समस्या में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या करा। क्वेश्चन 4 निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? कह रहा निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन नंबर A कोलकाता, B नागपुर, C मुंबई, D सूरत। तो कह रहा कौन सा निम्नलिखित में से सूती उत्पादन में अग्रणी है? तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, मुंबई। प्रश्न संख्या 5 औस प्रकार है। औस क्या है, कैसा प्रकार है? औस औस प्रकार है A गेहूं का, B धान का, C मक्का का, D बाजरा का। तो औस प्रकार है, कैसा प्रकार है, किसका प्रकार है? तो औस प्रकार धान का एक प्रकार है। कौन है? औस है जो धान का एक प्रकार है। कौन देने योग्य बात है, ध्यान देने योग्य बात है। कौन लड़ है तो क्लियर है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन से PTC। दोस्तों यदि आपको अच्छा लगेगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते। क्या करा? प्रश्न संख्या 6 करा निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है? निम्नलिखित में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है? A बेल्जियम, B उत्तरी आयरलैंड, C बोलीविया, D नेपाल। कारण निम्नलिखित में से कौन सा कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है? A बेल्जियम, B उत्तरी आयरलैंड, C बोलीविया, D नेपाल। तो कौन हो जाएगा जी? तो बोल सर रुकिए थोड़ा सा वेट कीजिए, बताते हैं कि बताइए कहा कौन सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है? तो बेल्जियम तो जो था वहाँ सामाजिक विभाजन का कौन था? आधारी भाषा था, सामाजिक विभाजन था बेल्जियम में। प्रश्न संख्या 7 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का घोषणा किस वर्ष किया गया? प्रश्न संख्या 7 कह रहा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का घोषणा किस वर्ष किया गया? ऑप्शन नंबर A 1975 में, ऑप्शन नंबर B 1978 में, ऑप्शन नंबर C 1980 में, ऑप्शन नंबर D 1985 में। कह रहा क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा कब की गई? तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर होगा जी, तो सर 7 का आंसर ये हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा 1975 में किया। अब जी क्या मैं बार बार कर रहा हूँ, कॉपी पेन ले के बैठिए और लिखिए कै गो सही जाता है आपको, जाता है नीचे कमेंट बॉक्स में हमको लिख के बताइएगा कि सर मेरा 40 में इतना बटा 40 आया, कितना सही गया जिद लिखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 8, 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हरित क्रांति, बी संपूर्ण क्रांति, सी इंद्रधनुष क्रांति, डी श्वेत क्रांति। तो कह रहा है 1974 के जन संघर्ष के किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है जी? तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर होगा, तो कहेगा सर 1974 के जन संघर्ष को संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न संख्या क्या हो जाएगा? 8 का आंसर होगा बी हो जाएगा। चलते प्रश्न संख्या 9 की ओर। 9 क्या कह रहा है? गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया है? ऑप्शन नंबर ए तेंदुलकर समिति, बी योजना समिति, सी राष्ट्रीय विकास परिषद, डी नीति आयोग। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या होगा जी? तो 9 का आंसर होगा योजना आयोग। तो गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड क्या है? योजना आयोग है। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रुपया है? ए भारत, बी नेपाल, सी पाकिस्तान, डी इनमें से सभी। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रुपया है? भारत का, नेपाल का, पाकिस्तान का, इनमें से सभी का। सर भारत का भी मुद्रा रुपया है, नेपाल का भी मुद्रा रुपया, पाकिस्तान का भी मुद्रा क्या रुपया। तो इनमें से क्या हो जाएगा सर? सभी। तो आप लिखिएगा भारत, नेपाल, पाकिस्तान याद रखिएगा, ये नहीं रखिएगा कि इनमें से सभी याद नहीं रखने की जरूरत है आपको जी। प्रश्न संख्या 11, हिंगले किस देश का दार्शनिक था? क्वेश्चन कर रहा है 11 में हिंगले किस देश का दार्शनिक था? ए फ्रांस, बी इटली, सी जर्मनी, डी ऑस्ट्रेलिया। तो हिंगले किस देश का दार्शनिक था? तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर होगा जी। तो सर 11 का आंसर हो जाएगा सी। हिंगले जो था जर्मनी का क्या था? दार्शनिक था। क्वेश्चन नंबर क्या करा? 12 क्या करा? जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 करा, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? क्वेश्चन 12 नंबर का था, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन, डी इनमें से सभी। तो गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर होगा जी। तो 12 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या किया था? भाग लिया था। तो कब हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन? 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता के बाद हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे गांधी जी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्यूनाइन का उपयोग होता है? क्यूनाइन का उपयोग होता है मलेरिया में, बी कैंसर में, सी दर्द निवारण में, डी टीबी में। तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर क्या हो जाएगा जी? ए हो जाएगा मलेरिया में। क्यूनाइन का उपयोग किस में होता है? मलेरिया में होता है। प्रश्न संख्या 14, निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सी है? निम्नलिखित में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सी है? ए खादर, बी बांगर, सी लेटेराइट, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर हो जाएगा जी। तो सर आप ही ने बताइएगा हमकी 14 का आंसर हो जाएगा बी बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। प्रश्न संख्या 15, नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मुजफ्फरपुर, बी बरौनी, सी औरंगाबाद, डी रोहतास। तो नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है जी? तो सर नवीनगर विद्युत संयंत्र औरंगाबाद में क्या है? स्थित है। कौन बात? औरंगाबाद। कौन लड़ रहे थे जी? तो क्लियर है सर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सा? राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान है कौन प्रदेश? मध्य प्रदेश में। कौन हार? बिहार। कौन प्रदेश? उत्तर प्रदेश। और कौन रात? गुजरात। कहाँ है ये? 16 का आंसर। तो सर 16 का आंसर हम बता रहे हैं, हम कि बताइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो सर बिहार में हुआ था। प्रश्न संख्या 17, भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? ए कलकत्ता में, बी दिल्ली में,
सी मुंबई में, डी कानपुर में। तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर हो जाएगा जी। तो 17 का आंसर हो जाएगा ए। भारत में पहली देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो कलकत्ता में स्थापित हुआ था जूट मिल का स्थापना सबसे पहले। प्रश्न संख्या 18, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? ए 1990 के दशक में, बी 1970 के दशक में, सी 1960 के दशक में, डी 1980 के दशक में। तो प्रश्न संख्या 18 का आंसर हो जाएगा जी सर। 18 का आंसर हो जाएगा ए। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? तो 1990 के दशक में भूमंडलीकरण का शुरुआत हुआ। प्रश्न संख्या चलते हैं 19 में। निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? ए ग्राम पंचायत, बी जिला पंचायत, सी पंचायत समिति, डी नगर पालिका। तो निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर पूछ रहा? पहला स्तर नहीं पूछा, दूसरा स्तर। दूसरा स्तर में हो जाएगा पंचायती समिति है जो ग्राम पंचायत का दूसरा स्तर है। प्रश्न संख्या 20 में करते हैं, क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 20? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? क्वेश्चन कह रहा 1871 में कौन सी संधि हुई थी? ए फ्रैंकफर्ट की संधि, बी पेरिस की संधि, सी वीना कांग्रेस की संधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 20 का आंसर का होगा जी? तो सर बता दीजिए का होगा। तो 20 का हो जाएगा 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो प्रश्न संख्या 20 का आंसर हो जाएगा ए फ्रैंकफर्ट की संधि। प्रश्न संख्या 1871 में कौन सी संधि हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। प्रश्न संख्या 21, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने सीट आरक्षित है? क्वेश्चन का बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने सीट आरक्षण है? ए 50%, बी 25%, सी 33%, डी कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 21 का आंसर का हो जाएगा जी? तो सर 21 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। बिहार पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के 50% सीट की क्या है? आरक्षण है। प्रश्न संख्या चल रहा है 22, क्या कह रहा है 22? निम्न स्तर जल जमाव वाले क्षेत्र को कहा जाता है। निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को कहा जाता है। ए वेटलैंड, बी मार्शलैंड, सी ड्राई लैंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा निम्नलिखित में से निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? तो क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 22 का आंसर? तो सर प्रश्न संख्या 22 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा वेटलैंड। निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वेटलैंड कहा जाता है। प्रश्न संख्या 23, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रमुख वास्तुकार कौन सा है? ए मेजनी, बी गैरीबाल्टी, सी लेनिन, डी बिस्मार्क। तो प्रश्न संख्या 23 का आंसर का होता है जी? तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो बिस्मार्क था जो जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार थे। तो प्रश्न संख्या 23 का आंसर डी हो गया। प्रश्न संख्या 24 की ओर हम लोग चलते हैं जी। करा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, स्वर्णित चतुर्भुज योजना महामार्ग इनमें किस शहर को नहीं जोड़ता? चतुर्भुज योजना स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग में निम्नलिखित में से किसको नहीं जोड़ता है? तो प्रश्न संख्या 24 का जल्दी नीचे पढ़ के कमेंट्स में नीचे हमको बताइए। ये दिल्ली को, बी गुवाहाटी को, सी कोलकाता चेन्नई को, डी कोलकाता को। तो किसको नहीं जोड़ता है? गुवाहाटी को नहीं जोड़ता है। तो याद आपको क्या करना है, किसको किसको जोड़ता है? तो दिल्ली को जोड़ता है, चेन्नई को जोड़ता है और कोलकाता को जोड़ता है। ये याद करना, ये नहीं याद करना कि ये नहीं जोड़ता। आंसर तो यही होगा क्योंकि क्वेश्चन कहा नहीं जोड़ता है, तो नहीं तो ये हो। लेकिन आपको याद करना, नहीं में तो कुछ दे देगा, बिहार भी दे सकता, कुछ भी दे सकता, लेकिन याद करना आपको यही तीनों। प्रश्न संख्या 25, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में, कोलकाता में। लीजिए ये भी कोई प्रश्न पूछने वाला है तो असल तभी बता ही दीजिए। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण में 1917 में किया था।
राजकुमार शुक्ल ने आवंटन किया था 1916 के कौन अधिवेशन में? ये आप सभी जानते होंगे, बेहतर तरीक़ा से जानते होंगे। क्वेश्चन कर रहा है 26, अखिल भारतीय विकास सभा, अखिल भारतीय विकास सभा का गठन कहाँ और कब हुआ? अखिल भारतीय विकास सभा का गठन कहाँ और कब हुआ? ए बिहटा 1928 में, बी सोनपुर 1929 में, सी लखनऊ 1936 में, डी पटना 1937 में। तो अगर अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब, कहाँ और कब हुआ? तो प्रश्न संख्या 26 का कहाँ आंसर होगा जी? सर 26 का आंसर हो जाएगा सी, लखनऊ 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का क्या हुआ था? गठन हुआ था। प्रश्न संख्या 27, नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे? ऑप्शन नंबर ए वियतनाम के, बी लाओस के, सी कंबोडिया के, डी थाईलैंड के। तो प्रश्न संख्या 27 का कहाँ आंसर होगा? तो नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के शासक थे नरोत्तम सिंहाणु थे। कौन? अंकोर वाटा का मंदिर किसने, क्वेश्चन आता है अंकोर वाटा का मंदिर किसने बताया था? नरोत्तम सिंहाणु ने बनाया। ऐसे भी क्वेश्चन आता है अंकोर वाटा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। प्रश्न संख्या चलते हैं 27 से 28 की ओर। दोस्तों यदि तब तक आप वीडियो को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, पहली बार है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या करा? प्रश्न संख्या करा 28, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? भारत में न्यूनतम कानूनी मजदूरी किस वर्ष क्या हुआ? पारित हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1881 में, 1926 में, 1947 में, डी में 1948। तो प्रश्न संख्या 28 का आंसर होगा जी? जल्दी नीचे लिख के हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो सर भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? 1948 में पारित हुआ। तो प्रश्न संख्या 28 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 29, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना में माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ए पूर्ण जागरण से, बी धर्म सुधार आंदोलन से, सी गोरखपुर क्रांति से, डी फ्रांस की क्रांति से। तो किससे माना जाता है जी? तो सर राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म का घटना पूर्ण जागरण से क्या किया जाता है? माना जाता है। जब पूर्ण जागरण हुआ तभी जाके क्या हुआ जी? राष्ट्रवाद का उद्गम हुआ, या कह सकते हैं राष्ट्रवाद की अवधारणा सभी के अंदर जागृत हुआ। प्रश्न संख्या 29, राष्ट्र मेटरनिख कौन था? प्रश्न संख्या 29 का मेटरनिख कौन था? ए ऑस्ट्रिया का चांसलर, बी फ्रांस का सम्राट, सी रूस का जार, डी प्रसा का चांसलर। प्रश्न संख्या 30 का आंसर क्या होगा जी? मेटरनिख कौन था? तो जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो सर मेटरनिख ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर बना था। तो प्रश्न संख्या 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31, महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया? महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया? ए गोरख प्रसाद ने, बी ब्रज किशोर प्रसाद ने, सी राजकुमार शुक्ल ने, डी राजेंद्र प्रसाद ने। तो प्रश्न संख्या 31 का आंसर क्या होगा जी? तो सर 31 का आंसर हो जाएगा सी, राजकुमार शुक्ल ने दिया महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण। कब दिया था? तो 1916 में दिया था। और नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता दिए अगर जानते हैं तो कौन अधिवेशन में दिया था। क्वेश्चन 32, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ए 1916 में, बी 1948 में, सी 1922 में, डी 1936 में। तो प्रश्न संख्या 32 का आंसर होगा जी? तो 32 का आंसर हो जाएगा ए, लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। इसी में 1916 में ही गांधी जी के चंपारण में क्या किए थे? बुलाए थे चंपारण को, तिनकाटिया पद्धति को हटाने के लिए। राजकुमार शुक्ल कहाँ गए थे? तो 1916 में ही गांधी जी को न्योता दिए थे। यही क्वेश्चन दोनों से हमें अभी न पूछे। राजकुमार शुक्ल 1916 में गए, कौन सा अधिवेशन था? तो लखनऊ अधिवेशन था। तो प्रश्न संख्या 33, भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है? भारत का डाक विभाग कितने जोन में विभाजित है? ए 8 में, बी 7 में, सी 6 में और डी 5 में। तो भारत का डाक विभाग कितने जोन में विभाजित है? तो प्रश्न संख्या 33 का आंसर होगा जी? तो सर 1 हो जाएगा 8।
भारत का डाक विभाग कितने 8 जोन में क्या है विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 34, बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? मार्टिन लाइन रेलवे, ईस्ट इंडिया रेलवे, भारतीय रेलवे, ये बिहार रेल सेवा। तो बोल सर ये तो ऑप्शन से छाड़ देंगे, मार्टिन लाइन नहीं होगा, भारत रेलवे तो उसमें भारत तो है ही नहीं था, गुलाम था तो कहाँ होता, क्योंकि अंग्रेज ने लाया था। तो अंग्रेज लाया था तो अंग्रेज कौन इंडिया कंपनी था? ईस्ट इंडिया कंपनी था, रेलवे था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी था तो उसी ने खोलेगा, ईस्ट इंडिया रेलवे खोलेगा। तो बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? तो ईस्ट इंडिया रेलवे लाइन थी। प्रश्न संख्या 35, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए बांका में, बी भागलपुर में, सी वैशाली में, डी बक्सर में। प्रश्न संख्या 35 का आंसर होगा जी, तो सर 35 का आंसर बी भागलपुर हो जाएगा। तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? भागलपुर में स्थित है। 36 में, बिहार की राजधानी है, बिहार की राजधानी कहाँ? ए नालंदा, बी पटना, सी राजगीर, डी आरा। तो बिहार की राजधानी कहाँ है जी? प्रश्न संख्या 36 के बताइएगा। तो सर बिहार की राजधानी पटना में है। कहाँ है बिहार की राजधानी? पटना में। 37, तीनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तीनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? ए किसानों पर, बी श्रमिकों पर, सी व्यापारियों पर, डी उद्योगपतियों पर। तो तीनकठिया प्रणाली जो तो किन पर लागू थी? तो सर बता दें कि बता दीजिए। बोल सर किसानों पर लागू थी तीनकठिया पद्धति। यह जो चंपारण आंदोलन हुआ था, यानी कि 3/20 भाग, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा क्या करना था आपको? नील की खेती करना था। इसी को कहते हैं तीनकठिया पद्धति कहते थे। कहाँ था? बिहार के किसानों के चंपारण, बिहार में कहाँ? चंपारण में। इसलिए चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। कौन किए थे? गांधी जी किए थे। कौन गांधी जी को बुलाया था? राजकुमार शुक्ल बुलाया था। कब बुलाया था? लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को जाकर बुलाया था। प्रश्न संख्या 38, इनमें कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा चिपको आंदोलन से संबंधित है? ए अमर्त्य सेन, बी हेमवर्ती बहुगुण, सी सुंदरलाल बहुगुणी, डी मेघा पाटेकर। तो कौन सा चिपको आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है? तो सर सुंदरलाल बहुगुणी होगा जो चिपको आंदोलन से क्या है? संबंधित है। 39, सुंदरबन किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन किस राज्य में स्थित? ए पश्चिम बंगाल में, बी महाराष्ट्र में, सी कर्नाटक में, डी केरल में। तो सुंदरबन कहाँ स्थित है? तो सर सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा वन है सुंदरबन। कौन डेल्टा? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। प्रश्न संख्या 40, इनमें कौन लोहा का अयस्क है? निम्नलिखित में से कौन लोहा का अयस्क है? ए ऑप्शन नंबर ए लिंगानाइट, बॉक्साइट, हेमेटाइट, पारानाइट। प्रश्न संख्या 40 का आंसर क्या होगा जी? तो सर लौह अयस्क जो हेमेटाइट है, जो कौन अयस्क है? लौह अयस्क है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा आपका यहीं से। कौन सी? पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए फ्री फायर खेल लेते हैं हम लोग एकदम। बोल सर फ्री फायर मतलब कुछ बस 3-5 मिनट में 40 के 40 क्वेश्चन एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन। नीचे पहले मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपका 40 में टोटल कितने प्रश्न सही गए, और जो नहीं गए उसको तब तक हम रिवीजन कर लेते हैं, जब तक फिर बता दीजिएगा आप लोग। ये रिवीजन है तो फिर फायर हो जाएगा। रूस की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। भारत कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? कहाँ हुई? ताशकंद में। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? 1995 में बना। निम्न में से कौन सा सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो मुंबई सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है। औस प्रकार है किस कहते हैं? औस धान का क्या है? प्रकार है। 6 में करण निम्नलिखित में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है? तो बेल्जियम सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा 1975 में की गई। 1977 में के जल संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो 1974 के जल संघर्ष को संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड क्या है? तो गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड योजना आयोग का क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किसने देश की मुद्रा और रुपया है? तो भारत, नेपाल और पाकिस्तान सभी के कौची है मुद्रा रुपया। हिंगले किस देश की दार्शनिक था? हिंगले फ्रांस की जर्मनी का दार्शनिक था। गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। क्यूनाई का उपयोग होता है? तो मलेरिया में क्यूनाई का उपयोग होता है। निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। नवीन नगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? नवीन नगर तापीय विद्युत संयंत्र औरंगाबाद में स्थित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में हुआ। भारत में पहली देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई? तो भारत में पहली देसी जूट मिल कोलकाता में स्थापित की गई। भूमंडलीय की शुरुआत किस दशक में हुई? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर पंचायत समिति है। 1871 में कौन सी संधि हुई? तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। बिहार में पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीट है? तो बिहार में पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के 50 सीट है। निम्नतलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को कहते हैं? तो निम्नतलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को वेटलैंड कहते हैं। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क था। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महानगर इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता है? तो स्वर्णिम महानगर योजना दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। नहीं तो बहुसा के नहीं जोड़ता है, लेकिन जो जोड़ता है जो याद रखना। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? तो गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में किया। क्या? 1917 में किया। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ 1936 में हुआ। नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिहानु के कंबोडिया के शासक थे। तो अंकुर वाटा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकुर वाटा का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अंकुर वाटा का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? तो अंकुर वाटा का मंदिर नरोत्तम सिहानु के द्वारा बनाया गया था। ये इतना याद कीजिएगा। फ्री फायर तो खेल रहे हैं हम लोग। आपको अच्छा लग रहा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं आपको समझ में आ रहा है तो 2-3 बार इसको वीडियो ब्लूटूथ लगाइए कान में और डाल के क्या कर लीजिए सुन लीजिए, या तो वीडियो देख के सुन लीजिए। खाना बना रहे तो खाना बनाते बनाते इसको वीडियो को चालू कर दीजिए, सुनते रहिए आप खाली, उतना भी याद हो जाएगा। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में पास हुआ। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता था? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म पूर्ण जागरण की अवधारणा से माना जाता है। मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। महात्मा गांधी चंपारण आने का नियंत्रण किसने दिया था? महात्मा गांधी को चंपारण आने का नियंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता में ही राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को क्या दिया? निमंत्रण दिया था बिहार चंपारण आने के लिए। भारत का डाक विभाग कितने भागों में बांटा हुआ था? भारत के डाक विभाग 8 विभागों में बांटा हुआ। बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? बिहार की पहली रेल लाइन ईस्ट इंडिया रेलवे है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है? तो कहलगांव विद्युत तापीय परियोजना भागलपुर में स्थित है। बिहार की राजधानी है, तो बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। तिनकाटिया प्रणाली किस पर लागू की थी? तिनकाटिया प्रणाली किसान पर लागू की थी। कहाँ? तो बिहार में। इनमें से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुनी चिपको आंदोलन से संबंधित है। सुंदरबन किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा लव अयस्क है? तो हेमेटाइट है। जो कौन अयस्क है? लव अयस्क है। दोस्तों कैसा लगा आपको? अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा आपका यहीं से, कौन सी पीटी से। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो आप नहीं भूलिएगा। चैनल पर पहली बात तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप। अंत में मैं आपके यही कहूँगा, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्ति इस तरीका से कायम रखे कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पब्लिक टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। कौन सी पीटीसी। दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।